हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम जाएंगे बात करने के लिए अवधेश नागर, जो कि एक इंटरनेशनल एथलीट हैं। उनसे बात करेंगे, उनके जर्नी के बारे में जानेंगे, कुछ सवाल पूछे जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं चल के अवधेश नागर से। For the watch, Prezi plain Jane, Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes link a feed a village in Liberia. तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अवधेश नागर के घर, और चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो सर, आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल पर आकर? मुझे आपके चैनल पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप मेरी कहानी लोगों को बता रहे हो, तो आपके ज़रिए ही मेरी कहानी आगे पहुंचेगी और बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आप बताना चाहेंगे आपने कैसे स्टार्टिंग करी थी रनिंग की? मेरी शुरुआत हुई रनिंग की एक छोटे से पार्क से, जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी, ना जहाँ कोई रनर था, ना कोई ग्रुप था, ना रनिंग का दूर दूर से कहीं वास्ता था। बस उस जगह एक रेस हो रही थी एक कप के लिए, तो उस कप के लिए मैं भागा कि उसे जीतना है, और उसमें मैं हारा, और वहाँ उस हार से मेरी शुरुआत हुई रनिंग की। तो जब सर आप हारे थे तो आप डिमोटिवेट नहीं हुए? डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैं मोटिवेट हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि अब अगली बार जीतना है यार। एक सर ने बोला कि रात के बाद दिन आता है, तो हमेशा ज़िंदगी में अंधेरा नहीं रहता, तो उस अंधेरे को मैंने उजाला बनाने की पूरी कोशिश करी और कर ही रहा हूँ अब भी। तो सर, बताना चाहेंगे कोई ऐसा मोमेंट जिस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हों, क्योंकि एक बहुत बड़ी जर्नी रही है आपकी? डिमोटिवेट बस मैं इसी में हुआ हूँ कि हमारे इंडिया में क्या इतने बच्चे जूनियर में मेडल लाते हैं, तो उनसे क्या कहा जाता है कि सीनियर में मेडल लाओ, जब भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो जब वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो लोगों की सपोर्ट ही क्या चाहिए होगी, इंडिया गवर्नमेंट खुद ही सपोर्ट कर देगी। तो जूनियरों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी तरीके से मेरी है कि जूनियर में इतने मेडल लाने के बाद अब सीनियर की तैयारी में हूँ, तो उस तैयारी के लिए पैसे नहीं होते, तो कोई सपोर्ट भी नहीं करता, तो उसी समय डिमोटिवेट होता हूँ जब लोग साथ नहीं देते। तो जब लोग आपके साथ नहीं होते तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, बट फिर भी अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे जिससे उनकी भी हमेशा मोटिवेशन हमेशा बनी रहे, कि जिससे वो कभी डिमोटिवेट ना हो? ज़िंदगी में कभी टेंशन मत लो, और सबसे बड़ी बात, जो सोच लिया ना उसे करो, उसके पीछे कदम मत हटाओ कि यार घर की दिक्कत है, ये दिक्कत है। उस दिक्कतों को छोड़ के अपने सपनों को पूरा करो, चाहे सपोर्ट हो ना हो, पर सपोर्ट के लिए खुद अपने आप को उस लायक बनाओ कि सपोर्ट मिल जाए। तो सर, आपकी कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट जिससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए हो? अचीवमेंट तो मेरी सबसे पहले थी उम्र 14 साल, पहला नेशनल रिकॉर्ड, वही मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। कि सबसे दूसरा नेशनल खेला था, उसमें नेशनल रिकॉर्ड किया था मैंने, तो उसे ही मैं अपनी अचीवमेंट समझता हूँ, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में मैंने रिकॉर्ड किया, पर लोग साथ नहीं आए मेरे जब भी। तो यही मेरी अचीवमेंट थी, बिना सपोर्ट के इतनी बड़ी कामयाबी इतनी छोटी उम्र में। अच्छा, तो सर आप अपने हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे आपने कितने नेशनल खेल रखे हैं? मैंने 8 नेशनल खेले हैं, 8 में से 7 में मेरे मेडल हैं। अच्छा, 7 में मतलब आप पोजीशन आई है आपकी, और एक आपका रह गया है। तो सर, जो आपका लास्ट वाला था एक्सपीरियंस, जो 8th बार जो आपने नेशनल खेला था, उस टाइम पे आपको क्या फील हो रहा था? मतलब आपको लग रहा था कि इस बार भी आप ला पाओगे मेडल या नहीं ला पाओगे? 2018 में मेरे इंजरी हो गई थी, इंजरी के कारण मैं मतलब होपलेस था, क्योंकि एक साल कंपटीशन में नहीं उतरा था, तो एक डर आ जाता अंदर कि क्या होगा। तो उस डर की वजह से आधी रेस छूट गई थी मेरी। तो उसके बाद जो है मैंने तैयारी करी 2 महीने रह के अच्छे से, फिर मैं क्रॉस कंट्री नेशनल 2019 का चैम्पियन बना, बहुत अच्छा लगा, फिर भरोसा वापस आया मैं कर सकता हूँ। तो जैसा कि आपने नेशनल तो खेला ही है सर, आप इंटरनेशनल भी खेलते हो, तो जानना चाहिए ऑडियंस सर कि कितने इंटरनेशनल खेले हैं और कितनी बार आप मेडल लेकर आए हो देश के लिए? 3 बार मैं इंटरनेशनल खेला हूँ, और उसमें से एक बार मेरा इंटरनेशनल मेडल है फ्रांस में। अच्छा, आप एक बार इंटरनेशनल मेडल लेके आ चुके हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सर, आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपको सबसे बड़ी जो सपोर्ट अभी तक मिली है वो कहाँ से मिली है? मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट मिली है मेरे एक जापान वाली सिस्टर थी, बहन थी, वो मुझे मिली थी रनिंग के द्वारा ही। तो सबसे पहले जो स्पाइक्स थे, जूते थे, उन्होंने दिए थे मुझे, तो सबसे पहली सपोर्ट वहाँ से थी। उसके बाद जो कोच की सपोर्ट थी, और मेरे कुछ भाई हैं, कुछ आर्मी में हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और राकेश सर हैं, उनकी मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इन लोगों की मेरी मोटिवेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, कि ये मुझे हमेशा मोटिवेशन करते ही रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं ये आपको। तो सर, आपके घर से आपको कोई सपोर्ट? मेरे घर से जितनी वो सपोर्ट कर पाते हैं करते हैं, 5-8 हज़ार रुपये की, क्योंकि घर वाले सबके इतने नहीं कर सकते हैं।
जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और हमें खुद ही करना पड़ता है रोड रेस भग के। अच्छा, तो सर आप बताना चाहते हैं कि आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं जिससे आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारी ऑडियंस को सर बताना चाहेंगे कि आने वाले जो हमारे जो नेशनल लेवल के जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर आने के लिए ऐसा क्या करें जो बहुत ज़्यादा मतलब पहुँच जाएँ जल्दी वहाँ तक। एक तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, दूसरा जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें और टेक्निक प्रैक्टिस करें। घोड़े वाली प्रैक्टिस करें, गधे वाली ना करें, क्योंकि ज़्यादा वज़न उठा के भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर टेक्निक से करोगे तो जल्दी परफॉर्मेंस आएगी और जल्दी इंटरनेशनल खेलोगे, और अपने ऊपर भरोसा सबसे बड़ी बात है। तो अवधेश नागर ये बताना चाह रहे हैं आप हमेशा प्रैक्टिस करते हो तो टेक्निक के साथ करो, घोड़े वाली करो, गधे वाली मत करो। तो जिससे बहुत से लोग समझ गए होंगे इस बात को क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो सर जैसा कि मैं आपको जानता हूँ आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि आपने बहुत ही जल्दी में खोला है, तो ऑडियंस को बताना चाहेंगे आपने क्यों ओपन किया उस चैनल को। वो मैंने लोगों की मदद के लिए करा जो गांव वगैरह में होते हैं। बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ कोच नहीं है, टेक्निक नहीं है, वो मेरी वीडियो देख के कुछ सीख सकें। जो मैंने सीखा वो उनके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं कुछ बताते ही नहीं हैं, पर मैं चाहता हूँ कि इंडिया से और ऐसे मेडलिस्ट निकले। तो अवधेश नागर ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, वो अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो सीखा है वो उन्हीं को सिखाएंगे, जिससे क्या होगा उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो अवधेश नागर सर का एक फंड राइजिंग पेज बना हुआ है, अगर आप सर को सपोर्ट देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका, जो वहाँ पे जाइए और सर को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।